यूं تو जब से ये मुल्क बना है इसके शहरियों को गद्दार कहने का सिलसिला जारी है। लेकिन गुज़िश्ता चंद रोज से जिस तरह गद्दार बनाने की फैक्ट्रियां ओवर टाइम कर रही हैं, ऐसा कम ही देखने में आया है। यानी रोजाना के हिसाब से किसी न किसी पर गद्दारी का इल्जाम लगता है। एक दिन नवाज शरीफ पर लगा, अगले रोज मुस्लिम लीग नवाज इमरान खान की पुरानी वीडियोज उठा लाई। फिर अवैस नूरानी की जबान फिसल गई तो इस पर हाहाकार मच गई। उन्होंने जवाब दे दिया तो साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक हुकूमती बेंचों से गद्दार गद्दार की गर्दान सुन सुनकर इतने तंग आ गए कि सीधा अभिनंदन को पाकिस्तान से वापस भेजने के वक्त जो तमाम पार्लिमानी जमातों के सरबराहान का इजलास बुलाया गया था, इसके अंदर की कहानी ही बयान कर डाली। उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। गुलबशन के लिए हम तो ऑर्डिनेंस नहीं लेके आए थे जो रातों रात और 1-2 महीने वो ऑर्डिनेंस छुपा के रखा। गुलबशन को हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इतनी एक्सेस तो नहीं दी थी जितनी के इस हुकूमत ने दी। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। वो कोई हिंदुस्तान ने अटैक नहीं करना था, कुछ नहीं होना था, सिर्फ घुटने टेक के अभिनंदन को वापस भेजना था जो इन्होंने किया। तो ये ऐसी बातें ना करें कि जो हम मजबूर हो जाते हैं ये बात करने को। इंसान वो बात करे जिससे कोई प्रोडक्टिविटी आ जाए कौमी असेंबली में, कोई हमारी लेजिस्लेशन हो जाए, कोई हम काम कर सके। शुक्रिया। इस बयान को सुनकर हुकूमती वज़रा बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि यही वो बयान है जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को वतन दुश्मन, भारत नवाज और गद्दार साबित किया जा सकेगा। भारतीय मीडिया ने भी इसको अपनी कामयाबी बनाकर पेश करना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान ने अभिनंदन को इसलिए वापस किया क्योंकि इसे भारत की तरफ से हमले का खतरा था। यहां वज़रा ने भारतीय मीडिया का हवाला दे देकर अयाज सादिक पर खूब लान तान की, यहां तक कि अयाज सादिक को इस बयान की वजाहत जारी करना पड़ी। कल जो मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे स्टेटमेंट दी उस पे हिंदुस्तान टेलीविज़न का और मीडिया का जो रद्द अमल आया वो मेरी स्टेटमेंट को डिस्टॉर्ट करके और उसको उसके अल्फाज से खेल के उसको चेंज करने की कोशिश की गई। मैं एक चीज़ तो क्लैरिटी से कह दूं कि अभिनंदन पाकिस्तान को मिठाई बांटने नहीं आया था। अभिनंदन ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था और पाकिस्तान की फतह हुई थी जब उसके जहाज़ को पाकिस्तान ने यहाँ गिरा लिया था। जब पार्लियामेंट्री लीडर्स की प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग होनी थी और 7 बजे के बजाय वो 8 सवा 8 बजे उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर को भेज दिया, चूँकि उनकी क्या सोच थी, वो किससे डिक्टेशन ले रहे थे, किस मुल्क से डिक्टेशन ले रहे थे, क्या वो मोदी से डायरेक्ट इन कांटेक्ट थे, क्या उनके ऊपर कोई और ऐसा प्रेशर था, वो हमसे शेयर उन्होंने करना मुनासिब नहीं समझा और उन्होंने आके कहा कि अभिनंदन को हमने फ़ौरन रिलीज़ करना है। उन्होंने नहीं कहा बल्कि उन्होंने फ़ॉरेन मिनिस्टर के थ्रू ये कहलवाया और जब ये फ़ॉरेन मिनिस्टर के थ्रू कहलवाया तो इमरान खान साहब की ज़रूर टांगें काँप रही थी और पसीना था, क्योंकि वो अपोजिशन को फेस नहीं कर सकते थे। और क्या उसमें मंतक थी ये सिर्फ इमरान खान साहब जानते हैं और उनके अलावा पाकिस्तान में कोई नहीं जानता। उनका ये फ़ैसला सरासर गलत था, चूँकि अफवाज पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान का हिंदुस्तान का हर तरह का मुकाबला। बेचारे अयाज सादिक ने तो अपना बयान कौमी सलामती के तकाजों के तहत वापस ले लिया और इसे भारत के बजाय ऑपोजिशन का खौफ बनाकर पेश कर दिया। लेकिन समा टीवी के प्रोग्राम में बैठे राना सनाउल्लाह ने कोई लिहाज ना किया और साफ कह दिया कि वो भी इस इजलास में मौजूद थे और वाक़तन शाह महमूद कुरैशी की टांगें कांप रही थी। अभी ये सिलसिला कुछ थमने में आता, इससे पहले ही वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी ने कौमी असम्बली में शाह से ज्यादा शाह का वफादार बनने के चक्कर में एक तकरीर कर डाली और इसी तकरीर के दौरान उनसे कुछ ऐसा मुंह से निकल गया कि जिसके लिए उर्दू जबान में बड़ा खूबसूरत मुहावरा है कि उड़ता तीर बगल में लेना। फवाद चौधरी ने क्या कहा, पहले सुन लीजिए। जिस एतमाद से उन्होंने आके ये बातें की यहाँ पर कि स्पीकर जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की टांगें कांप रही थी, कह रहे थे हिंदुस्तान हमला कर रहा है। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर वहां पे। और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। और जिस तरीके से आप आके ये बातें करें और आप कहें ये वो फख्र है जो कि
हमारी Order in the House, please. पुलवामा के वाकये के बाद जिस तरीके से हमने घुस के मारा हिंदुस्तान को, जिस तरीके से हमने घुस के मारा। अब बेचारे चौधरी साहब कहना तो चाह रहे थे कि हमने पुलवामा के बाद जब बालाकोट पर हमला हुआ तो पाक फिजाइया ने भारत के अंदर एक ऑपरेशन किया, इनका पीछा करता हुआ भारतीय पायलट पाकिस्तान की सरहद के अंदर दाखिल हो गया, जहां इसका जहाज गिराकर इसको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जोशे खिताबत में इनके मुंह से निकला कि हमने पुलवामा में घुस के मारा। इस बात का भी भारतीय मीडिया ने वैसे ही पतंगड़ बनाया जैसे अय्याज सादिक की बात का बनाया था। अब मुस्लिम लीग नून की जानिब से फवाद चौधरी के बयान पर भारतीय मीडिया की कवरेज को बुनियाद बनाकर इन्हें गद्दार करार दिया जाने लगा। मामला दरअसल ये है कि पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत, ख्वाह वो फौजी हो या सियासी, भारत से जंग नहीं चाहती। नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो या इमरान खान को तो छोड़िए, बल्कि जनरल परवेज मुशर्रफ की दोस्ती की कोशिशों को भी एक तरफ रख छोड़िए, जनरल ज़ियाउल हक भी कभी भारत से जंग नहीं चाहता था। लेकिन जिस उजलत में अभिनंदन को वापस भारत भिजवाया गया वो वाकई हैरानकुन था। कुलभूषण यादव को भी पाकिस्तान के इदारों ने पकड़ा था। यह वाकया 2016 मार्च का है। वो अभी तक पाकिस्तान की एक जेल में मौजूद है। लेकिन दूसरी तरफ अभिनंदन को 2 दिन के अंदर अंदर वापस भिजवा दिया गया। शायद हुकूमत को वाकई जंग का खतरा हो और वो ऐसी किसी सूरत हाल से बचने की कोशिश कर रही हो, लेकिन फिर दूसरों को कुलभूषण का नाम ना लेने के ताने देना, गद्दार करार देना और खुद हाथ आए दुश्मन पायलट को हापड़ धापड़ में वापस भेजना, दोनों कुछ साथ नहीं बैठते। इन सब बातों के बावजूद सरदार अय्याज सादिक ने कौमी सलामती के एक मामले को यूं सरेआम मौजूए बहस बनाया। ये बात बहुत से हलकों में नापसंद की गई है। गुजारिश यह है कि एक दूसरे पर इस तरह के इल्जामात लगाकर हुकूमत या अपोजिशन को मिलता क्या है। ये दुरुस्त है कि इसकी शुरुआत हुकूमत की तरफ से की गई, लेकिन अपोजिशन भी अपने दिफा में वही हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। इससे पहले भी असद उमर ने भारतीय अखबारात और टीवी चैनल्स के स्क्रीनशॉट्स के प्रिंट निकालकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में लहराए थे। अभी वो परवीन शाकिर के अशार ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन अवाम को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें हुकूमत से कारकर्दगी चाहिए होती है। गद्दारी के इल्जामात से न पहले कभी किसी को कुछ मिला है, ना आइंदा मिलेगा। हमारे सियासतदानों और खुसूसन हुक्मरानों को ये बात जहन नशीन करना होगी कि हम भारतीय मीडिया को ये इजाज़त नहीं दे सकते कि वो पाकिस्तान की सियासत को डिक्टेट करे, क्योंकि अगर आप इस राह पर चल पड़े तो फिर इसका निशाना आप खुद भी बनेंगे, क्योंकि ज़बान तो किसी की भी फिसल सकती है। ज़रा होश के नाखून लीजिए। हुकूमत बचानी है तो इसके लिए कारकर्दगी पर तवज्जो देना होगी। अवाम को हुब्बुल वतनी का लॉलीपॉप किसी भी ज़माने में नहीं बेचा जा सका और अब भी नहीं बेचा जा सकेगा।